सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ सिग्मा। आर इक्वल टू 1 से लेके एन, एफ ऑफ आई एंड प्रोडक्ट साइन आर इक्वल टू 1 से लेके एन, एफ ऑफ आई का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम आज की क्लास में इन दो साइंस की बात करने वाले हैं कि इन दो साइन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं सिग्मा की। तो अगर मैं आपसे सिग्मा की बात करूं कि अरे यार, इन दोनों जगह आर कर लेना है ना, क्योंकि आर में ही कंडीशन है। तो अगर मैं आपसे सिग्मा की बात करूं कि आर इक्वल टू 1 से लेके एन, एफ ऑफ आर, तो इस सिग्मा साइन का मतलब होता है एडिशन। सिग्मा साइन का मतलब क्या होता है? एडिशन। आर 1 से आप स्टार्ट करेंगे और एन तक जाएंगे कंजिक्यूटिव, यानी आर की वैल्यू 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, ऐसे कंजिक्यूटिव वैल्यू कहाँ तक लेते रहेंगे? एन तक। और ये सारी वैल्यूज आप आर की जगह सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे। सिग्मा का मतलब होता है इन सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके जो टर्म्स आएंगे उनको आपस में ऐड कर देंगे। ऐड कर तो एफ ऑफ 1 हो जाएगा, फिर एफ ऑफ 2 हो जाएगा, फिर एफ ऑफ 3 हो जाएगा, ऐसे करते करते लास्ट में एफ ऑफ एन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सिग्मा में क्या होता है कि अगर आपने सिग्मा किसी एन में लगाया और उसमें कोई कांस्टेंट आ गया, तो ये कांस्टेंट सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा, होगा कि नहीं होगा? तो पूरे से क्या हो जाएगा? बाहर। तो कोई भी कांस्टेंट हमेशा सिग्मा साइन से बाहर आ जाता है। कोई भी कांस्टेंट, अच्छा कांस्टेंट से हमारा मतलब है हर वो टर्म जिसमें आर का फंक्शन नहीं है, वो इस सिग्मा के लिए क्या है? कांस्टेंट है। तो वो जो आर पे डिपेंड कर रहा है वो आर के साथ वेरी करेगा, और जो टर्म आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है वो आर के साथ वेरी नहीं करेगा। तो वो इस सिग्मा के लिए क्या हो गया? कांस्टेंट। क्या है, मेरी बात समझ पाए? जैसे अगर मैं एग्जांपल वाइज आपके सामने ले लूं कि मतलब कांस्टेंट का कोई एग्जांपल अगर मैं आपके सामने फ्रेम करूं, तो जैसे मैं आपसे ऐसे कह दूं कि सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेके एन, एक्स क्यूब आर क्यूब। तो बताओ क्या एक्स क्यूब वाला जो टर्म है वो कभी आर की वजह से चेंज होगा? नो सर। तो वो तुरंत एक्स क्यूब का टर्म इस सिग्मा साइन से क्या हो जाएगा? और बाहर हो जाएगा। जैसे अब यहीं पे मैं लिख दूं आर इक्वल टू 1 से लेके एन, 7r²। तो 7 तो कभी चेंज होगा नहीं, तो 7 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। क्या ये कांस्टेंट वाली चीज का यूज समझ में आया सबको? अरे बताइए भाई। यस सर। तो सर वो जो कांस्टेंट। कांस्टेंट हाँ हाँ सर जो कांस्टेंट होगी उसे सर बाहर ले देंगे, बाकी अंदर आर की वैल्यू हाँ, पुट कर जो देंगे। जितने आर के टर्म्स होंगे वही सिग्मा में चेंज होंगे। बाकी हर कांस्टेंट चीज चूंकि वो हर टर्म में सेम आएगी ना, तो वो सारे टर्म से कॉमन होके बाहर आ जाएगी। नहीं समझे बात? यस सर। चलिए, इसके बाद अगर इसी में दो सिग्मा के टर्म्स आ जाएं, एडी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, कितने टर्म्स हो? दो सिग्मा के टर्म्स आ जाएं एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, मतलब आर इक्वल टू 1 से लेके एन, एक सिग्मा का टर्म हो एफ आर और दूसरा सिग्मा का टर्म्स हो जी आर। सही है ना? तो इसमें दोनों टर्म एडिशन में सिग्मा वाइज ब्रेक हो जाते हैं। मतलब आर इक्वल टू 1 से लेके हम एफ आर को अलग चलेंगे और आर इक्वल टू 1 से लेके हम जी ऑफ आर को अलग कर लेंगे। तो वो दोनों टर्म सिग्मा में क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। बट किस केस में? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में आप सिग्मा को उतने पार्ट में ब्रेक करते चले जाते हैं। क्यों? सोच के देखो, जब आप आर की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या होगा भाई? ये टर्म बनेगा f1, ये टर्म बनेगा g1, फिर ये टर्म बनेगा f2 जब 2 रखोगे, और ये टर्म बनेगा g2। तो f2 अलग, f1 वाले सारे टर्म अलग चल रहे होंगे और g वाले सारे टर्म अलग चल रहे होंगे। तो f का सम अलग आ जाएगा और g का वाले का टर्म का सम अलग आ जाएगा। क्या ये पूरी कहानी समझ पा रहे हो? सर मतलब हम दोनों इनके अलग अलग सब निकलेंगे और एफ और जी के ना। हाँ, और इनको आपस में ऐड कर देंगे कि देखो f का सम अलग निकल रहा है 1 रखने पर
2 रखने पर, 3 रखने पर, और g का सम अलग आ रहा है, तो दोनों का सम अलग अलग निकाल के जो भी होगा ऐड या सब्ट्रैक्ट वो कर देंगे। समझे कि नहीं? यस सर। मतलब एग्जाम्पल वाइज ये बात बता रहा हूं कि अगर आप r इक्वल टू 1 से लेके n, जैसे हो r स्क्वायर प्लस 3r, तो हम इसको लिख सकते हैं r इक्वल टू 1 से लेके n r स्क्वायर अलग लिख सकते हैं, और r इक्वल टू 1 से लेके n 3r अलग लिख सकते हैं। अब r स्क्वायर का सम जैसे निकालेंगे वो अलग निकाल लेंगे, और 3r का सम जैसे निकालेंगे वो अलग निकाल लेंगे। सिग्मा साइन सम वाला था, ये वाला साइन प्रोडक्ट का है, तो इसमें सारे टर्म्स का क्या करोगे बताओ? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट निकाल देंगे। तो r की वैल्यू पहले 1 रखोगे, फिर r की वैल्यू 2 रखोगे, फिर r की वैल्यू 3 रखोगे, ऐसे r को कहाँ तक सब्स्टिट्यूट करोगे? n तक। और सारे टर्म्स का आपस में क्या कर दोगे बताओ? मल्टीप्लाई। सारे टर्म्स का आपस में क्या कर देंगे? प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अब इसमें देखो पहली प्रॉपर्टी, अगर अब इसमें कोई कांस्टेंट आ जाता तो वो कांस्टेंट कितनी बार आता बताओ? n टाइम्स। तो वो क्या k टू दी पावर n प्रोडक्ट से बाहर आ जाता? भाई जितनी बार ये नंबर्स हम वेरी कराएंगे उतनी बार वो कांस्टेंट आएगा, हर बार वो कांस्टेंट आएगा, तो इसका मतलब वो कांस्टेंट k टू दी पावर n टाइम्स बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्या ये बात सब लोग समझ गए? बोलिए भाई। अच्छा, इसके बाद इसी में जो प्रॉपर्टी है वो है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है, तो इसमें जो प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन में है। मतलब अगर एफ आर और जी आर आपस में मल्टीप्लाई है, या फिर एफ आर और जी आर आपस में डिवाइड है, तो क्या ये प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी ब्रेक होके लग सकती है? भाई r इक्वल टू 1 से लेके n एफ आर, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं r इक्वल टू 1 से लेके n जी आर से। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हो? क्योंकि एक बार एफ आर का पूरा प्रोडक्ट आएगा, F1 F2 F3, एक बार जी का पूरा प्रोडक्ट आएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट आपस में ही मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो भाई। यस सर। ऐसे ही डिवीजन में दोनों का प्रोडक्ट आपस में डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस। क्या ये बात सब लोग समझ गए? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो मुझे इन्फॉर्म करेगा। जैसे पहला रिजल्ट, सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n r, तो इसका मतलब क्या होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक? n तक। इसकी वैल्यू होती है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। कैसे आएगी अभी इसका डिस्कशन बाद में करेंगे, सही है ना? इसी को कई कई जगह सिग्मा n भी बोल देते हैं। अगर n कहाँ से, r कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से, और n तक जा रहा है, तो इसको सिग्मा n भी बोला जाता है, और इसकी वैल्यू क्या आती है? n इंटू n प्लस 1 बाई 2। सेम, अगर r 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहा है? n तक, और r स्क्वायर है, तो क्या ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर आएगा? इसका सम होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। इसी को हम, अगर ये r इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो सिग्मा n स्क्वायर भी बोल सकते हैं, बट स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? 1 से। अच्छा, यहीं पे अगर r इक्वल टू 1 से लेके n r क्यूब हो जाता, यानी कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब से लेके n क्यूब तक, तो इसका सम होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर ये r इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम सिग्मा n क्यूब भी बोल सकते हैं। सही है? अच्छा, यहीं पे इसका यूज वैसे तो बहुत कम होगा,
बट एक ये भी सम होता है कि r इक्वल टू 1 से लेके n r की पावर 4 हो जाता, 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 से लेके n की पावर 4 तक का सम चाहिए। तो ये होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन इंटू 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस वन डिवाइडेड बाई 30। तो ये चार रिजल्ट हैं जो कई जगह यूज होते हैं, जिसमें फर्स्ट 3 सबसे ज्यादा यूज होते हैं, सिग्मा आर स्क्वायर, सिग्मा आर क्यू। इसका यूज भी हो जाता है बट बहुत ही रेयर यूज होता है, और ये रिजल्ट क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज होने वाले हैं। मतलब कहीं सिग्मा आर लिखा हो और आर इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा हो एन तक, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। कहीं सिग्मा आर स्क्वायर लिखा होगा यानी सारे स्क्वायर का सम, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। कहीं सिग्मा आर क्यूब लिखा हो आर इक्वल टू 1 से लेके एन तक, तो सीधा n की वैल्यू आपको मिली जाएगी, सीधा लगा देंगे n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। कहीं r की पावर 4 का सम डायरेक्ट आ जाएगा, तो सीधा रिजल्ट लगा देंगे n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन इंटू 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस वन बाई 30। ये रिजल्ट आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये रिजल्ट बने कहाँ से ना। अच्छा, ये रिजल्ट सक्सेसिव ऑर्डर में ही निकाले गए, मतलब अगर आपको n की पावर 4 तक का रिजल्ट पता है, मतलब r की पावर 4 का रिजल्ट पता है, तो आप r की पावर 5 का रिजल्ट निकाल सकते हो। r की पावर 5 का सम पता हो जाएगा, तो r की पावर 6 का सम निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक सम की हेल्प से आगे वाला सम आप कैलकुलेट करते हैं। अब आते हैं इसके प्रूफ पे, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो पहला वाला प्रूफ तो मेरे हिसाब से एकदम दिमाग में आ ही रहा होगा, क्या करना है बोलो। Yes, sir. r इक्वल टू 1 से लेके n r, या इसी को अगर मैं सिग्मा n बोलूं, तो ये n इंटू एन प्लस वन बाई टू होगा। ये तो मेरे हिसाब से बताने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। Yes, sir. क्यों? क्योंकि Yes. ये लिखा हुआ है 1 प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस कहाँ तक भाई, n तक। तो क्या ये सारे टर्म्स एपी में है? Yes, sir. n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये सम तो डायरेक्ट आ गया। बोलिए। सर इनके में प्रूविंग करने को आती है क्या? आ सकती हैं, पता होना चाहिए। समझ गए कि नहीं भाई? ये तो आसान हो गया। अब हम आते हैं सिग्मा आर स्क्वायर के सम पे। आर इक्वल टू 1 से लेके एन आर स्क्वायर का सम, और ये सम है कितना? n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। देखिए, जब हमें आर स्क्वायर प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है भाई? आर स्क्वायर। तो हम आर प्लस वन का क्यूब लगाएंगे। जब हमें आर स्क्वायर का सम प्रूफ करना है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? आर प्लस वन के क्यूब से। तो कोई क्यूब का फॉर्मूला बताओ। आर क्यूब A cube plus B cube plus 3AB into A plus. वेरी गुड। तो क्या ये आर क्यूब प्लस थ्री आर स्क्वायर प्लस थ्री आर प्लस वन आ जाएगा? Yes, sir. अच्छा, इसके बाद क्यूब हमें चाहिए नहीं, तो क्यूब के सारे टर्म एक तरफ कर लो। हमें चाहिए क्या भाई? आर स्क्वायर का सम चाहिए। आर का सम हमें पता है, और वन अलग कर दो। अब इसी में सिग्मा लगा दो। क्या लगा दो भाई? आर इक्वल टू 1 से लेके एन सिग्मा यूज कर लो, क्योंकि हमें सिग्मा का ही सम चाहिए ना भाई। तो क्या 3 सिग्मा साइन से बाहर आ जाएगा? हाँ या ना में जवाब देना। Yes, sir. क्या 3 सिग्मा आर साइन से बाहर आ जाएगा? और r इक्वल टू 1 से लेके n में ये 1 रहेगा। ये सिग्मा कैसे यूज किया, ये बात दिखी सबको? अब जरा r की वैल्यू सिग्मा साइन में वेरी करो। तो पहले r की वैल्यू 1 रखोगे, तो क्या ये 1 क्यूब माइनस, सॉरी 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब बनेगा? फिर अगला टर्म बनेगा 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब,
फिर अगला टर्म बनेगा 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब। ऐसे करते करते इसमें लास्ट वाला टर्म आएगा n+1 का क्यूब माइनस n क्यूब। ध्यान से देखो, क्या अल्टरनेट टर्म्स Alternate term. कैंसिल हो रहे हैं? हाँ है ना। तो क्या ये सम n+1 का होल क्यूब माइनस 1 बचेगा? सोच के जवाब दो। Yes. sir. अच्छा, ये वाला सम तो हमें कैलकुलेट ही करना है, r=1 से लेके r²। क्या हमें ये वाला सम पता है? हाँ सर. क्या पता है? Yes, sir. n n+1 by 1 by 2। वेरी गुड। अच्छा, इस वाले सम को देखो, 1 1 1 1 1 N. भाई 1 प्लस N 1 आता है. प्लस 1 कितनी बार? n बार। तो इसका सम N क्या हम times. n लिख देंगे। अच्छा, अब हमें ये कैलकुलेट करना है, बाकी सारे सम तो हमने निकाल लिए। इसको एक तरफ रखेंगे इस वाले टर्म को, और बाकी सबको एक तरफ ले आओ। तो क्या आएगा बताओ? 3 r=1 से लेके n r² n+1 का होल क्यूब माइनस 1 माइनस n, सॉरी, माइनस 3/2 n+1। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा, अब ध्यान से देखना जरा, n+1 का होल क्यूब माइनस कॉमन करोगे तो यहाँ से n+1 माइनस 3/2 n इंटू n+1। तो क्या n+1 पूरे से कॉमन दिख रहा है? बोलो यार, अंदर क्या बचेगा? n+1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3/2 n। अरे बताओ यार। अच्छा, Yes, sir. n+1 ऐसे ही रहने दो। इसको अगर आप देखो ध्यान से, तो n² प्लस 2n माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या ये 3n/2 आ जाएगा? पूरे से अगर हम बाई 2 भी कॉमन कर लें और एक n भी कॉमन कर लें, तो अंदर क्या बचेगा बताओ? 2n plus 2n प्लस 4 माइनस 3। तो क्या हम इसको n इंटू n+1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 2 लिख सकते हैं? किसको? 3 इंटू r=1 से लेके r² को। तो जरा सोच के बताओ, r=1 से लेके r² की वैल्यू कितनी आ गई? n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाई 6। क्या इसी को हम सिग्मा n² लिख दें तो कोई प्रॉब्लम? क्या ये प्रूफ समझ में आया? यस सर। Yes sir. चलिए, तो अभी हम क्या समझ गए हैं कि सिग्मा n कहीं लिखा होगा तो इसको हम सीधा n इंटू n+1/2 लिखेंगे। सिग्मा n का मतलब ये अंडरस्टूड है कि r=1 से लेके n तक जा रहा है, सही है ना। सिग्मा n² लिखा होगा तो इसको हम क्या लिख देंगे? n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। सिग्मा n³ लिखा होगा तो इसको क्या लिख दोगे? n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। ये सिग्मा मतलब r=1 से ही स्टार्ट होके n तक जा रहा होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसको मैं सिग्मा r भी ट्रीट कर सकता हूँ, इसको मैं सिग्मा r² भी ट्रीट कर सकता हूँ, इसको मैं सिग्मा r³ भी ट्रीट कर सकता हूँ। बट ये रिजल्ट मैं तभी लगा पाऊंगा जब r 1 से लेके n तक जा रहा हो, जब r 1 से लेके n तक जा रहा हो, जब r 1 से लेके n तक जा रहा हो। क्या ये बात समझ गए? चलिए, अब बाकी क्वेश्चंस में हम देखेंगे तो हमें ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए हमें निकालना हो r=1 से लेके 20 r का सम, तो क्या लिखोगे? क्विक, n की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ? 20. तो सीधा, और 1 से 20. स्टार्ट हो रहा है 210. तो सीधा आंसर क्या लिखोगे? 20 इंटू 21/2। आंसर इज 210। कोई कंफ्यूजन? Yes, sir. गुड। अब हमें यही r=1 से लेके 15 लिखना है, r²। तो तुरंत आंसर क्या होगा बोलो? n की वैल्यू 15 है तो 15 So, इंटू 120. 16 इंटू 31/6। क्या ये बात समझे सब लोग? अरे बोलो, ये कैसे लिखा भाई? n की वैल्यू 15 हो गई ना अब, तो n+1 और n+2n+1। 1240. 1240. सीधा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 2 1240.
4 0 1240. Sir, 1 2. 1240. अच्छा 1 2 आएगा क्या? Yes, sir. 1 2 4 0 ऐसे। Yes, sir. ओके हाँ वही कर लेंगे। 3 से इसको सैंपल करेंगे तो 2 आ जाए, 2 से इसको करेंगे 8 तो 40 आ जाएगा, 1 2 4 0 आ जाएगा। अच्छा यहीं पे मैं एक और आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। यहीं पे अगर ये सम स्टार्ट हो रहा होता r इक्वल टू 1 से लेके 10 r क्यूब होता, तो अब आर एन की जगह क्या लिखते हैं 10, तो 10 इंटू 11/2 का होल क्यूब स्क्वायर हो जाता कि नहीं? बोलिए तो आंसर क्या आ जाता? क्या 3025 आता? बोलो। 3025। Yes, sir. ये सारे रिजल्ट हम डायरेक्ट इसलिए लगा पाए क्योंकि सब कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे? 1 से. चलिए अब यहीं पे वेरिएशन लेते हैं। पहला वेरिएशन, सपोज हमें अब सम निकालना है r इक्वल टू 5 से लेके 15 तक r स्क्वायर का, या यही क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर से लेके 15 स्क्वायर का सम निकालना। अब पहले और इसमें डायरेक्ट, क्या इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा पाएंगे? No. No, No, sir. क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला हम केवल तब लगा सकते हैं जब कहाँ से स्टार्ट हो रहा हो, 1 से। One से. अच्छा, ये 1 से स्टार्ट होने के लिए कौन कौन से टर्म मिसिंग है? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 2 3 square, स्क्वायर, 4 square, 4 square. सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो हम इसमें वही सारे टर्म्स ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी ये r इक्वल टू 1 से लेके 15 ले लें, तो क्या हम इसी में r इक्वल टू 1 से लेके 4 हटा देंगे? बोलो। Yes, sir. Yes. अगर हम 1 से लेके 4 का सम हटा दें तो ये 5 से लेके 15 तक जाएगा। क्या ये कहानी समझे क्या हुआ? कहानी में क्या हुआ होगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ऐड हुआ होगा, और 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हुआ होगा। अरे बोलो। तो इस पूरी चीज को कंबाइन करके हमने क्या लिख दिया? 1 से लेके 15, और इस पूरे को कंबाइन करके मैंने क्या लिख दिया? 1 से लेके 4। अब क्या हम दोनों में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं? बोलो जल्दी। Yes, sir. तो बस अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये कितना बन जाएगा बताओ? 15 इंटू 16 इंटू 31/6। ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही निकाला था। सर दोनों के लिए अलग अलग। हाँ दोनों के लिए अलग लगाएंगे। यहाँ पे 4 रखेंगे। 4 इंटू 5 इंटू 9/6। ये तो अभी निकाला था 1240। इसको सिंप्लीफाई और कर लो, क्या आएगा बताओ? 30. 30. 30। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 30. 1210. Yes, sir. 210 1210। 1210 इज द आंसर। तो क्या इस तरह की सिचुएशन सब आप सॉल्व कर लेंगे? हाँ या ना में जवाब दो भाई। Yes, sir. यस सर। कोई कंफ्यूजन? No, sir. वेरी गुड। अब जरा मुझे आप सर आंसर। हाँ बेटा। सर अगर यहीं पे 10 तक दिया होता तो हम लोग 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेकर 9 स्क्वायर तक करते ना, r इक्वल टू 1 से 9 तक माइनस करवा देते ना। अगर 10 स्क्वायर तक दिया होता या 10 स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा होता? जैसे इसमें 5 स्क्वायर से 15 स्क्वायर तक था तो उसमें गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए बात ये आ जाता कि आपको सम निकालना है 11 क्यूब 12 क्यूब से लेके 20 क्यूब तक का सम निकालना है। क्या करोगे? जल्दी बोलो। तुरंत फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? हम इसको लिख देंगे r इक्वल टू 1 से लेके 20 r क्यूब, और उसमें माइनस कर देंगे r इक्वल टू 1 से 10 लेके 10 r क्यूब। 10 तक। क्या ये बात समझ गए सब लोग? यस सर। तो इसका मतलब अब पहला वाला सम सीधा लिख देंगे 20 इंटू 21/2 का होल स्क्वायर। दूसरा वाला सम भी सीधा लिख देंगे 10 इंटू 11/2 का होल स्क्वायर। और क्या हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे? अरे बोलो यार, नहीं समझ रहे हो भाई? बोलो। Yes, sir. समझ गए. इसको माइनस करके आप अपना आंसर बता देंगे। बोलिए। 41075. 41075। 410, हाँ
ये आंसर आ रहा है, देख लो भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। क्या किया बताओ। इसमें अगर मैं कंजिक्यूटिव देखूं तो 2 स्क्वायर मिसिंग है, 4 स्क्वायर मिसिंग है, तो इसमें इवन वाले मिसिंग चल रहे हैं। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से लेके 19 स्क्वायर तक, और इसी में हम 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से लेके 18 स्क्वायर माइनस कर दें। क्या ये बात सबको क्लिक कर पा रही है, ये बताओ। Yes, sir. तो अब ये सम सीधे निकल आएगा, n की वैल्यू 19 हो गई, 19 इंटू 20 इंटू 39/2 6। और ये सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 स्क्वायर पूरे से 2 कॉमन कर स्क्वायर लेंगे। कॉमन ले लें। तो ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेके कहाँ तक का सम आ जाएगा भाई, 9 स्क्वायर तक का। इसका सम भी हम सीधा सिंप्लीफाई कर देंगे कि नहीं, बताओ मुझे। 9 इंटू 10 इंटू 19/6। अब क्या दोनों सम निकाल के सर अगर सिंप्लीफाई, जीपी लगा दे सेकंड फॉर्म में। 1 सेकेंड। चलिए, तो अब इसमें इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करो और आंसर बताओ मुझे, 1330. सब पूरा सॉल्व करके। Yes, sir. क्या बता रहे हो, 1330। 30. देखिए भाई, ये आंसर बता रहे हैं, कोई चेक करो जरा। यानी अब हम एसएन निकालने के लिए क्या करेंगे, टीआर। टीआर का मतलब आरएथ टर्म से है कि नहीं है, टीआर का मतलब किससे है, आरएथ टर्म से। मतलब जो भी हमें सीक्वेंस दिया उसका आरएथ टर्म निकाल के सिंप्लीफाई कर देंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। चलिए अब जरा क्वेश्चन में वापस आइए, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसी को देखते हैं पहले। सपोज हमें निकालना है सम ऑफ सीरीज 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर से लेके 19 स्क्वायर तक। इस सीरीज का हमें सम निकालना है, सही है ना। तो अब जरा ध्यान से देख के मुझे बताना, 1 3 5 19 ये सारे टर्म्स एपी में आ रहे हैं कि नहीं, यस सर। Yes, sir. टोटल कितने टर्म्स आ रहे हैं। तो 19 माइनस 1/2 प्लस 1, क्या टोटल 10 टर्म्स आ रहे हैं। अरे बोलो यार। यस सर। अच्छा, अगर मैं इसका जनरल टर्म आपसे पूछूं तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो क्या वो 2n माइनस 1 होगा। अरे बताओ। Yes, sir. अच्छा, एक टर्म क्या है 1 का स्क्वायर, दूसरा 3 का स्क्वायर, अगला क्या है 5 का स्क्वायर। तो अगर मैं इस सीरीज का जनरल टर्म पूछूं तो इसका जनरल टर्म क्या लिखोगे, बताओ, बोलो। सर 2n माइनस 1 होल स्क्वायर। 2n माइनस 1 होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसी में r इक्वल टू, हाई हमें तो एस एन ही निकालना है ना, तो अगर हम r इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक लें, 10 तक, और टीआर का स्क्वायर कर दें, टीआर कर दें तो आंसर आ जाएगा। यानी हम r इक्वल टू 1 से लेके 10, 2r माइनस 1 का स्क्वायर करें तो आंसर आ जाना चाहिए। अच्छा, अब 2r का स्क्वायर तो हम ओपन करके हाँ लिख सर। सकते हैं, दैट इज 4r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1। और आपने अभी पढ़ा था सिग्मा में हम सिग्मा को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। तो क्या हम इसको r इक्वल टू 1 से लेके 10 सिग्मा r स्क्वायर 4 बाहर कर लें, 4 यहाँ से भी बाहर करके इसको r, और क्या हम इसको r इक्वल टू 1 से लेके 10 कांस्टेंट लिख सकते हैं। अब r स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा कि नहीं, 10 इंटू 11 इंटू 21/6। क्या यहाँ पे r का डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, 10 इंटू 11/2। 111 कितनी बार आएगा, 10 टाइम्स। देखिए ये भी सम सेम आ रहा है कि नहीं, ये भी सम सेम आ जाएगा 1330। तो सबसे पहले तो आपने इसमें इसका टीआर निकाला होगा, तो क्या मैं इसके टीआर को 1 प्लस r माइनस 1 इंटू 3 का स्क्वायर बोल सकता हूँ। तो क्या ये 3r माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा।
फिर Sn में आपने r इक्वल टू 1 से लेके n tr लगा दिया होगा, तो ये r इक्वल टू 1 से लेके n tr मतलब 9r स्क्वायर माइनस 12r प्लस 4 आ गया होगा। क्या ये सही लिख रहा हूँ मैं? फिर इसमें आपने इसी के सम को 9 r इक्वल टू 1 से लेके n r स्क्वायर 12 r इक्वल टू 1 से लेके n r और 4 r इक्वल टू 1 से लेके n 1 लगा दिया होगा। तो 9 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 आया होगा, माइनस 12 इंटू n प्लस 1 बाई 2 आया होगा, और प्लस 4n आया होगा। देख लीजिए सब लोग, क्या Yes, यही sir. आया? तो पूरे से सबसे पहले तो हाँ सर। n कॉमन आया होगा, तो 3/2 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 आया होगा, और माइनस 6n प्लस 1 आया होगा, और प्लस 4 आया होगा। क्या ये सही लिख रहा हूँ मैं? n/2 भी अगर हम कॉमन कर लें तो 3n प्लस 1 2n प्लस 1 एंड माइनस 12 n प्लस 1 प्लस 8 हो गया होगा ये। क्या ये सही लिख रहा हूँ मैं? यहाँ से n प्लस 1 कॉमन करेंगे तो ये आएगा 6n प्लस 3 माइनस 12n। एक काम करो, 3 भी कॉमन ही रखो, तो ये आया होगा 2n प्लस 1, और ये आ गया होगा माइनस 4n माइनस 4 क्या Yes, sir. प्लस का 8 अलग कर लो, n/2 3n प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे तो क्या ये माइनस का क्या आ जाएगा बताओ? सर वहाँ ऊपर आपने n+1 कॉमन लिया है ना, हम्म, तो सर 2n+1 माइनस ओ अच्छा 4 आएगा। ऐसे 4 आएगा। नहीं गड़बड़ कर देना। तो क्या ये सीधा सीधा 2n प्लस 3 बन जाएगा क्या, -3. और प्लस 8? अब ये थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, अगर ऑप्शन में होगा तो करेंगे, नहीं तो यहीं छोड़ देंगे। अल्टीमेट भाई ये तो आपने ऑब्जर्व कर लिया कि इसमें जो सीरीज चल रही है उसमें दो दो टर्म का प्रोडक्ट चल रहा है, और हर दोनों टर्म जो प्रोडक्ट में चल रहे हैं वो एपी में चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो इस सीरीज का टीआर होगा उसमें भी दो टर्म आएंगे। एक टर्म आएगा 1 2 3 वाली एपी से तो आर हो जाएगा, और एक टर्म इस वाली एपी से आएगा तो वो 2r प्लस 1 हो जाएगा। नहीं समझे भाई? 1 2 3 वाली एपी से अगर हम निकालें तो इसका जो टी आर टर्म आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 प्लस आर माइनस 1 इंटू 1 तो आर। और अगर हम 3 5 7 की एपी देखें और इससे इसका टी आर निकालें तो वो 3 प्लस आर माइनस 1 इंटू 2 मतलब 2r प्लस 1 आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी आर निकल आएगा। समझे कि नहीं भाई? और एक बार टी आर निकल आया तो 20 टर्म्स के सम के लिए आर को 1 से लेके कहाँ तक ले जाना पड़ेगा, 20। क्या ये बात सब लोग समझ रहे हो? और इंटू टी आर कर देंगे तो यहीं पे r इक्वल टू 1 से लेके 20, क्या हम इसको 2r स्क्वायर प्लस r लिख सकते हैं? एम आई करेक्ट और नॉट? अरे बोलो भाई। हाँ सर। तो यही सम क्या आएगा, 2r इक्वल टू 1 से लेके 20 हाँ r सर। स्क्वायर प्लस r इक्वल टू 1 से लेके 20r, बस इसी को सिंप्लीफाई करना था। सर 5950। कितना आ रहा है बेटा? 5950। 5950। कंफर्म करो जरा। Yes, sir. क्या किया? तो इसमें सबसे पहले आपने देखा कि ये 2 4 6 भी एपी में है, 5 7 9 भी एपी में है, तो सबसे पहले तो इसका टी आर लिख लिया होगा। तो क्या इसका टी आर 2r और साथ में 4r प्लस नहीं 2r प्लस plus 3। 3। 2r प्लस 3 आ गया क्या? तो इसको आपने Yes, sir. 4 स्क्वायर प्लस 6r लिख दिया। अब इसी में आपको एसएन चाहिए तो आपने r इक्वल टू 1 से लेके 20 टी आर लगा दिया होगा।
4 इंटू आर इक्वल टू 1 से लेके सॉरी एन तक, सर 20 क्यों किया? एन तक चाहिए तो आर स्क्वायर और फिर आर इक्वल टू 1 से लेके एन आर लगा दिया होगा 6 कॉमन करके। तो 4 इसका सम आपने लिखा होगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6 क्या, और 6 Yes, sir. n इंटू एन प्लस वन बाई 2 ऐसे लिखा होगा ना ये। Yes, sir. तो पूरे से आपने n इंटू एन प्लस वन तो कॉमन ही कर लिया होगा, यहाँ बचेगा 2/3 इंटू 2n प्लस वन और यहाँ बचा होगा 3 बस। अरे बोलो, तो यहाँ से n इंटू एन प्लस वन बाई 3 भी कॉमन कर लो, तो यहाँ बचेगा 2 इंटू 2n प्लस वन और प्लस 9, Yes, 9. इसी को सॉल्व कर लो तो n इंटू एन प्लस वन इंटू 4n प्लस 11 आ गया क्या Yes, sir. बाई 3, हाँ सर यही है। ये आंसर आ जाएगा। वही ठीक है, मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज करेंगे तो भी यही आ रहा है ना भाई। जब आप ध्यान से देखिए पहला टर्म में न्यूमरेटर क्या है 1 स्क्वायर, फिर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, फिर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। जब हम इसका टीआर लिखेंगे तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लेके कहाँ तक आर स्क्वायर। अच्छा, इसका जो डिनोमिनेटर चल रहा है वो कैसा चल रहा है 3 फिर 5 फिर 7, मतलब एपी में चल रहा है ये। इसके हिसाब से इसका न्यूमरेटर क्या हो गया 3 प्लस आर माइनस 1 इंटू 2। तो ये ऊपर वाला तो सीधा सिग्मा का सम आ गया आर स्क्वायर तक, तो इसको हम r इंटू आर प्लस वन इंटू 2r प्लस वन बाई 6 लिख सकते हैं। और ये वाला सम आ गया 2r प्लस वन, 2r प्लस वन से 2r प्लस वन कैंसिल हो गया, क्या ये r इंटू आर प्लस वन बाई 6 हो गया। अरे बोलो, अब एक बार tr आ गया तो क्या हम SN निकाल सकते हैं r इक्वल टू 1 से लेके n tr यूज करके, बोलिए भाई। तो क्या ये 1/6 टाइम्स ऑफ r इक्वल टू 1 से लेके एन आर स्क्वायर और r इक्वल टू 1 से लेके एन आर आ जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे, n इंटू एन प्लस वन Sir, n plus 1, n plus 2 by 12. और n इंटू एन प्लस वन बाई 2 और साथ में 1/6 तो बाहर है ही। तो पूरे से अगर हम n इंटू एन प्लस वन बाई 2 कॉमन करें तो अंदर क्या बचेगा 2n प्लस वन बाई 3 और साथ में प्लस 1, तो ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2n प्लस 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 36। 2 कॉमन लेके हटा देंगे, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई 18, ये आंसर आ रहा है क्या। हाँ सर। अरे बताओ यार भाई, अगर मैं इसका टीआर लिखना चाहूँ तो दो ही चीजें तो दो दो के प्रोडक्ट पे चलेंगी भाई। 1 2 3 एक ये सीरीज चल रही है, इसका टीआर तो आर आ जाएगा। अच्छा, एक सीरीज चल रही है n माइनस वन n माइनस 2 से लेके 1 तक, इसका टीआर क्या लिखोगे फर्स्ट टर्म n हो गया और r माइनस वन। अच्छा, कॉमन रेशियो क्या -1 हो गया। अरे बोलो यार, Yes, sir. तो क्या ये n माइनस आर प्लस वन हो गया। अच्छा, जो भी टीआर निकाला करो चेक कर लिया करो वो सही है या नहीं। इसमें r की वैल्यू 1 रखो, देखो पहला टर्म n आ जाएगा, r की वैल्यू 2 रखो n माइनस 1 आ जाएगा, यानी ये टीआर है। हाँ बेटा बोलो। सर n-1 n-3 है ना सर, लेकिन वो एक सेकेंड, यहाँ पे ये n-2 है ना, ठीक है। अब ये समझ में आया कि नहीं। अब टीआर क्या हो गया बताओ, r इंटू एन प्लस वन माइनस आर, क्या कहते हो। अब तो ऐसा निकाल ही लोगे आराम से, नहीं निकाल पाओगे भाई। r इक्वल टू 1 से लेके एन आर इंटू एन प्लस वन माइनस आर लगा देना है, तो क्या आएगा सिग्मा में बताओ। r इक्वल टू 1 से लेके एन एन प्लस वन इंटू आर माइनस r इक्वल टू 1 से लेके एन आर स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है। अच्छा, अब बताओ n प्लस वन कॉन्स्टेंट है कि नहीं है। अरे बोलो भाई। Yes. Yes. तो सिग्मा साइन से बाहर आ जाएगा कि नहीं, और बाकी तो आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट है ही। अब आप सीधा फॉर्मूला लगा दो,
n प्लस वन एन इंटू एन प्लस वन बाई टू और n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई सिक्स। नहीं समझे भाई? n इंटू, इधर नहीं नीचे लिख देते हैं, यहाँ से क्या आएगा n प्लस वन इंटू एन प्लस वन इंटू एन बाई टू और n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई सिक्स। पूरे से कॉमन क्या दिख रहा है बताओ? n इंटू एन प्लस वन बाई टू, अंदर क्या बचेगा n प्लस वन माइनस 2n प्लस वन बाई थ्री। इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये 3n प्लस थ्री माइनस 2n माइनस वन। तो क्या ये n प्लस टू हो जाएगा? n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई सिक्स। देखो क्या ये आंसर आ रहा है?